नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि नौकर मालिक से नफ़रत क्यों करते हैं? क्यों अक्सर मैक्सिमम नौकरानियाँ अपने मालिक या मालकिन से चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं। दोस्तों, ये एक थंब रूल है कि नौकर-नौकरानी जो भी होते हैं, आपके सर्वेंट्स होते हैं, ये पैदाइशी दुश्मन बन जाते हैं मालिकों के। कहते हैं ना, बॉस को कोई लाइक नहीं करता। अच्छा, अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी की भी आप बात करो, तो उसमें पढ़े-लिखे जो एम्प्लॉइज़ होंगे, वो भी अपने बॉस को डिसलाइक करेंगे। काम करवाने वाले और जो मालिक होता है, उससे नफ़रत करने के लिए पूरी फ़ौज नौकरों की, एम्प्लॉयर्स की, सबॉर्डिनेट्स की इकट्ठे हो जाती है। और ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है। पहले राजा-महाराजा हुआ करते थे, तो उनसे भी जो उनके गुलाम हुआ करते थे, सेवक हुआ करते थे, दासियाँ हुआ करती थीं, बाहरी तौर पे वो अच्छे होते थे, पर अंदरूनी तौर पे नफ़रत करते थे। और ये शुरू से चला आ रहा है। आप किसी नौकर को ले लो, किसी नौकरानी को ले लो, एक ऑटोमेटिकली नफ़रत, एक ऑटोमेटिकली दुश्मनी, गुप्त नफ़रत चलती रहती है। और वो इस वजह से होती है क्योंकि जो उनके पास नहीं है, उसकी तुलना वो करते हैं। वो देखते हैं कि भई हमारे मालिक के पास इतनी संपन्नता है, मालिक के पास घर है, मालिक के पास पैसे हैं, मालिक के पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है, हमें इसकी सेवा करनी पड़ रही है, ऐसा क्यों है? तो वो उन्हें गुस्सा अपने भाग्य पे भी आता है, अपनी तकदीर पे भी आता है, अपने सर्कमस्टांसेस पे भी आता है, एंड वो सारा गुस्सा फिर उसी मालिक पे फूटता है। हालाँकि मालिक का कोई कसूर नहीं है, मालिक ने मेहनत करी, 4 पैसे बनाए, तो वो आज मालिक कहला रहा है। जिसने आपको रोज़गार दिया, जिसने आपको तनख़्वाह दी, पैसे दिए, उसके बदले का काम करने की जगह जो आप तनख़्वाह ले रहे हो, उससे नफ़रत कर रहे हो, उससे जलन कर रहे हो, उसका बुरा चाह रहे हो, उसको हेट कर रहे हो, उससे दुश्मनी साध रहे हो, ये आपका एक गलत कर्म है। तो ये चीज़ कोई भी काम करने वाला कर्मचारी नहीं समझता कि उसके घर का चूल्हा उस मालिक के कारण ही जल रहा है। अगर वो मालिक हटा देगा, तो उसकी भी रोटी चली जाएगी। अब ये क्या करते हैं, एक जगह से हटे दूसरी जगह पे लगे, तो जिस नए मालिक पे लगेंगे, के साथ काम करेंगे, उसके यहाँ काम करेंगे, धीरे-धीरे उसको भी अपना दुश्मन मानने लगेंगे। वहाँ से हटा दिए जाएँगे अपने गलत व्यवहार के कारण, तीसरी जगह लगेंगे, तो वहाँ भी उस तीसरे मालिक को अपना दुश्मन बना लेंगे। तो ये एक इन माइंडसेट बन जाता है कि हमारे पास ये सब नहीं है, ये सब इसके पास है, तो ये हमारा दुश्मन है। मजबूरी है कि उसके यहाँ काम करना पड़ रहा है क्योंकि अपना भी पेट पालना है। तो और साथ में नफ़रत के चलते, जलन के चलते ये जगह बदलते रहते हैं, इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं, कभी भी किसी एक मालिक के नहीं होके रह पाते क्योंकि इनकी जो जलन होती है, इनकी जो नफ़रत होती है, इनका जो गुस्सा होता है, वो इन्हें कभी भी, कहीं पे भी पनपने नहीं देता। और क्योंकि जैसे कहीं पे लगे, कुछ टाइम तनख्वाह बढ़ी, वहाँ झगड़ा कर लिया जलन के मारे, वहाँ से नौकरी से हट गए, दूसरी जगह लगे, अब दूसरी जगह तो वो तनख्वाह मिलेगी नहीं, वहाँ कम होके मिलेगी, फिर वापस डाउन आ गए, फिर वहाँ पे कुछ साल लगे विश्वास जीतने में, पैसे बढ़वाने में, फिर वहाँ पे मालिक से जलन करी, फिर झगड़ा कर लिया, फिर वहाँ से हटे, फिर तीसरी जगह लगे, फिर वहाँ तनख्वाह कम मिली, फिर वहाँ विश्वास जगाने में वक़्त लगा, फिर वहाँ झगड़ा कर लिया, फिर जलन के मारे, फिर चौथी जगह लगे। तो इसी तरीके से ये खुद की ही ज़िंदगी को सांप-सीढ़ी का खेल बना लेते हैं क्योंकि जैसे-जैसे दिमाग इनका ख़राब होने लगता है, कि जैसे-जैसे जलन का दायरा बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे वही मालिक, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, चाहे मालिक तनख्वाह भी दे रहा है, सारी मदद भी दे रहा है, इंसेंटिव्स भी दे रहा है, रहने को जगह भी दे रहा है, सुविधाएँ भी दे रहा है, तो भी इन्हें वो मालिक चुभने लगता है। उसकी मेहनत का जो फल मालिक, अपनी मेहनत का जो फल खा रहा है, वो भी ये खा जाना चाहते हैं। तो इस तरीके के नौकर भी होते हैं और मैक्सिमम जो सर्वेंट्स होते हैं, उनकी यही सोच होती है। मैंने अपने जीवन में तजुर्बा करा है, ये चीज़ इतनी कीनली देखी है, इतनी ध्यान से ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है और इतने लोगों के यहाँ ऑब्ज़र्व करी है कि हर जगह यही सेम चीज़ देखने को मिलती है कि मालिक का काम चलता देख दुखी होना, मालिक का काम चलता देख रोना आना, मालिक का काम चलता देख डिप्रेशन में आना, मालिक की बर्बादी की कामना करना, मालिक का काम रुकने पे, काम कम होने पे खुश होना। वो ये भूल जाते हैं, अगर मालिक का काम नहीं चलेगा तो तुम्हें वो तनख्वाह कहाँ से देगा। सिर्फ़ इस बात को समझिए कि तुम्हें अपनी सैलरी पे फ़ोकस करना है और उसके बदले का काम करके देना है। पर उस पे फ़ोकस नहीं रहता, मैक्सिमम सर्वेंट्स का इसी चीज़ पे फ़ोकस रहता है कि मालिक क्या कमा रहा है, मालिक क्या खा रहा है, मालिक के पास क्या है, मालिक के पास क्या नहीं है, सिर्फ़ इसी चीज़ों पे फ़ोकस रहता है। और इसी वजह से कोई भी नौकर जीवन में तरक्की नहीं कर पाता क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़
नफ़रत और जलन के उस दलदल में घुसा रहता है और अपने ही दाता से, अपने ही देने वाले उस मालिक से नफ़रत करने लगता है। तो ये एक पैदाइशी चीज़ है कि मालिक को दुश्मन बना लेना, और अक्सर हर नौकर ऐसा करता है। तो कभी अगर आपका नौकर ऐसा कर रहा है तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है, उसको बाहर का रास्ता दिखाइए और किसी नए नौकर को मौका दीजिए। हालाँकि वो भी यही करेगा, कहीं न कहीं 90% केसेज़ में आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आदत से मजबूर होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और वो करते रहेंगे। आपको महानता अपनी नहीं छोड़नी, आपको हमेशा अपने आप को भी बढ़ाना है, जो आपके साथ काम करते हैं उनकी भी ग्रोथ करनी है, अपने नौकर का भी ध्यान रखना है। चाहे नौकर कितना ही नाशुक्रा हो, चाहे कितना ही बुरा हो, तो भी आपने हमेशा अच्छा ही सोचना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अब ज़रा भी मोटिवेट हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी लोगों को वीडियो दिखाइए ताकि लोग भी मोटिवेट हो सके, अपने जीवन में एक सकारात्मक पहलू को जन्म दे सकें। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।